हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे क्लास 4 का, द सैक्रेड रिवर। सैक्रेड रिवर, रिवर का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, नदी, जो नदी होता है। और सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सैक्रेड रिवर, पवित्र रिवर, पवित्र नदियाँ जो हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि पवित्र मानी जाती हैं और उनका पूजा भी किया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए और पवित्र स्नान करने के लिए। तो हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज़ अ होली रिवर ऑफ इंडिया। होली का मतलब भी पवित्र होता है, ठीक है। होली का मतलब वो कलर वाला होली नहीं, वो तो HOLI होता है, और ये है HOLY, पवित्र। पूजा पाठ से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो होली होता है। होली फेस्टिवल्स, होली वाटर, ठीक है। द गंगा इज़ अ होली रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो इंडिया का होली रिवर है, पवित्र रिवर है। इट राइजेज फ्रॉम अ केव नेम्ड गोमुख। ये एक केव से निकलता है। केव मतलब गुफा, गुफा से निकलता है जिसका नाम गोमुख है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड गोमुख बिकॉज इट सीम्स लाइक अ काउज माउथ। इसको गोमुख इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गौ के मुख के समान है, गाय के मुंह के समान है, ठीक है। काऊ के मुंह के समान है, इसलिए इसको गोमुख कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है कि गोमुख क्यों कहा जाता है उसको, गुफा को, क्योंकि गौ के मुंह के समान है, गाय के मुख के समान है ये गुफा। द केव इज अबाउट 33 मीटर्स वाइड। ये जो केव है, गोमुख केव है, ये 33 मीटर्स चौड़ा है। वाइड है, वाइड मीन्स ब्रॉड, चौड़ा। एंड इट्स हाइट इज अबाउट 100 मीटर्स। और हाइट जो उसका है, 100 मीटर्स है। 33 मीटर्स चौड़ा है और 100 मीटर्स ऊंचा है। देयर आर मैनी रिव्यूलेट्स दैट जॉइन द गंगा टू मेक इट वाइडर एंड डीपर। रिव्यूलेट्स का मतलब हो गया स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटा छोटा जो बहता स्ट्रीम होता है। जैसे यहाँ पिक्चर में भी जैसे दिखाया गया, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा इधर से कोई छोटा स्ट्रीम आ रहा है, फिर इधर से छोटा स्ट्रीम आ रहा है कोई, और आ करके गंगा में मिल जाता है, ठीक है। छोटा छोटा स्ट्रीम मतलब छोटा छोटा रिवर या नाला टाइप का, उसको रिव्यूलेट्स बोलते हैं। और वो आकर के गंगा में मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि गंगा का जो चौड़ाई है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ता ही जाता है ऐसे करके, ठीक है। वो बह रहा है इतना, फिर वो बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे बाहर से और रिव्यूलेट्स उसमें मिलते जाता है। रिव्यूलेट्स का मतलब छोटा छोटा स्ट्रीम, धारा, ठीक है। गंगोत्री इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज होता है तीर्थ स्थल। तो गंगोत्री जो है एक पिलग्रिमेज बन गया है, ठीक है। गंगोत्री क्या है? एक पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान, जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, दर्शन करने के लिए जाते हैं। इट इज़ नियर द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। तो सोर्स ऑफ रिवर गंगा मतलब, सोर्स मतलब होता है रिवर गंगा जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से निकलता है। रिवर गंगा जहाँ से निकलता है उस जगह को बोलते हैं सोर्स ऑफ। उसको ही सोर्स बोल रहे हैं कि जहाँ निकलने का जो जगह होता है, स्रोत, उसको सोर्स बोलते हैं। और उस जगह का सामने में ही गंगोत्री है, ठीक है। और गंगोत्री क्या है? एक तीर्थ स्थान है जहाँ लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए और घूमने के लिए। द सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल नियर गंगोत्री। गंगोत्री के पास जो सीनरी है वो बहुत ही सुंदर है। इट इज़ फुल ऑफ देवदार ट्रीज। ये देवदार ट्री से भरा हुआ है, ठीक है। ये एक ट्री का नाम है देवदार ट्री जो इस ट्री से पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ गंगोत्री का सामने में। सम हट्स कैन बी सीन अमोंग ट्रीज। और कुछ हट्स, कुछ छोटे छोटे घर, हट्स जो है वो इन ट्रीज के बीच से दिखाई देते हैं। देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल टेम्पल हेयर। यहाँ पे एक छोटा टेम्पल भी है। कहाँ पे? गंगोत्री में। इट इज़ अबाउट 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब सी लेवल क्या होता है? सी लेवल मतलब समुद्र का जो पानी है उसका जो लेवल होता है, उसका एक लेवल फिक्स किया जाता है,
वो घटता बढ़ता रहता है। तो एक फिक्स लेवल रहता है, तो सी लेवल से वो 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है। देर इज़ ए स्मॉल टेम्पल हेयर, इट इज़ अबाउट 5000 मीटर्स अबाउट सी लेवल। एक छोटा टेम्पल है जो 5000 मीटर ऊपर है सी लेवल से, समुद्र का तल से। देयर आर हाई माउंटेन्स, टॉल ट्रीज एंड नैरो गॉर्जेज इन द वे ऑफ गंगा। गंगा के रास्ते में ऊंचा माउंटेन्स है, पहाड़ है, टॉल ट्रीज है, नैरो गॉर्जेज है, जो पतला जो वैलीज टाइप का होता है वो है पहाड़ों के बीच में, गंगा के रास्ते में। टू फेमस रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा मिंगल विथ गंगा एट देवप्रयाग। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो और रिवर्स जिनका नाम है मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों रिवर्स मिंगल, मिंगल मतलब मिक्स होते हैं, मिंगल मतलब गंगा में मिक्स होते हैं, विथ गंगा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम का एक जगह है जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा आते हैं और आकर के गंगा में मिक्स होते हैं। द करंट ऑफ द रिवर बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड रीचेस ऋषिकेश। अब करंट का मतलब क्या? करंट मतलब वो बिजली नहीं, करंट का मतलब होता है धारा। रिवर का जो धारा होता है, नदियों का जो धारा, बहाव पानी का, उसको करंट बोलते हैं। तो करंट ऑफ द रिवर बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो जो धारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तेज हो जाता है, और कहाँ पहुँचता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ध्यान में रखिए, एच से स्टार्ट होता है, HRI, और एच साइलेंट है। ऋषिकेश एक पवित्र जगह है, ठीक है। वहाँ पे वहाँ पे पहुँचता है कौन? मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगा, तीनों मिल करके फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब गंगा रिवर वहाँ पे पहुँचता है जब स्ट्रीम उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इट इज़ फेमस, इट द वर्ल्ड फेमस लक्ष्मण झूला इज़ नियर इट। एक फेमस लक्ष्मण झूला है यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है। तो ये कहाँ पे है? ऋषिकेश में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पूछा जाता ही है जनरली, जीके का भी क्वेश्चन है कि लक्ष्मण झूला कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, सॉरी। तो लक्ष्मण झूला कहाँ पे है? ऋषिकेश में, और ऋषिकेश बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। द गंगा फ्लोज पास्ट हरिद्वार विच इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशियंट टाइम्स। गंगा जो है वो फिर फ्लो करती है और हरिद्वार को पास करती है, ठीक है, हरिद्वार को भी पास करती है, जो कि एक तीर्थ स्थान है पुराने समय से। एंशियंट टाइम्स का मतलब पुराने समय, और पिलग्रिमेज का मतलब मैंने बताया तीर्थ स्थान, जहाँ पे लोग जाते हैं श्रद्धा भाव से पूजा करने के लिए और घूमने के लिए। द यमुना मीट्स द गंगा इन इलाहाबाद। फिर उसके बाद यमुना नदी आती है। यमुना नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो हम लोग देखें कि क्या देखें, हम लोग देखें कि गंगा ऋषिकेश में पहले जा रहे हैं, जाती है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में फिर आपको लक्ष्मण झूला मिलता है, फिर गंगा जो है हरिद्वार को क्रॉस करती है, जो कि एक तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज। फिर इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिलती है। इट इज़ नोन एज संगम और त्रिवेणी, और इस जगह को संगम बोला जाता है या फिर त्रिवेणी बोला जाता है। इट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। त्रिवेणी और संगम इसलिए बोला जाता है, संगम मतलब मिलन, एक जगह पे मिलन होना, और त्रिवेणी बोल रहा है तो त्रि मतलब ही 3 हो रहा है, ठीक है। 3 नदियों का वहाँ पे संगम हो रहा है। कौन सा नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तीनों नदी का संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है, और उसको बोला जाता है संगम, ठीक है, मीटिंग को। द सरस्वती इज अ मिथिकल रिवर दैट कैन नॉट बी सीन। सरस्वती एक मिथिकल रिवर है, ठीक है, वो बहुत सालों साल पहले ही लुप्त हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ कहावत में है, सरस्वती रिवर जो है वो दिखता नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो चुका है, ऐसा बताया जाता है। द वाटर ऑफ द गंगा इज येल्लो। गंगा का जो कलर है वो येल्लो है। द वाटर ऑफ द यमुना इज ब्लू, और यमुना का कलर जो है वाटर का वो ब्लू है। द वाटर ऑफ बोथ कलर्स आर क्लियरली विजिबल इन संगम। जहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे सारे दोनों नदियाँ मिलता है, वहाँ पे
गंगा का पानी येलो दिखता है और यमुना का पानी जो इधर से आ रहा है वो ब्लू दिखता है। दोनों कलर विजिबल है, दिखता है दोनों। बहुत सुंदर नज़ारा होता है वहाँ पे संगम में, जो है इलाहाबाद में। और सरस्वती जो है वो दिखती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वो मिथिकल रिवर है। वाराणसी इज द मोस्ट फेमस सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा के किनारे में सबसे फेमस सिटी जो है वो है वाराणसी, जिसको पहले बनारस भी बोला जाता था, ठीक है। और अभी इसका नया नाम कर दिया गया है वाराणसी का प्रयागराज। यूपी का जो सीएम है, उनके सीएम का नाम है योगी योगी जी। योगी जी ने वाराणसी का नाम बदल करके अब प्रयागराज रख दिया है, ठीक है। इट इज़ अ सैक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और ये एक पवित्र प्लेस है, पवित्र जगह है पिलग्रिमेज के लिए। पिलग्रिमेज मतलब भी मैंने बताया, अभी बार बार बता रहा हूँ कि वो तीर्थ स्थल होता है, और सैक्रेड माने पवित्र। सिल्क साड़ीज ऑफ वाराणसी इज फेमस इन द वर्ल्ड। वहाँ का जो सिल्क साड़ी होता है वाराणसी में जो मिलता है, जिसको बनारस की साड़ी बोलते हैं वो बहुत फेमस है। बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम में ये फर्स्ट चॉइस होता है, क्या? बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी जो है दुल्हन के लिए पहला चॉइस होता है शादी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छा होता है। मैनी रिवर्स मीट द गंगा इन बिहार। अब गंगा जब बिहार आती है तो बिहार में भी बहुत सारे रिवर्स है जो उसमें मीट करती है, मिलती है। दीज आर सरयू, एक सरयू नदी है। द गंडक, गंडक नदी है। द कोसी फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, उत्तर की तरफ से, उत्तर की तरफ से कोसी आती है, तो 3 नदी वहाँ भी मिलता है, सरयू, गंडक, कोसी। कहाँ पे? बिहार में। किससे मिलता है? गंगा से। उसके बाद है द सोन, द पुनपुन एंड द क्यूल मीट इट फ्रॉम द साउथ। तो पहले जो हम लोग बताएं सरयू, गंडक और कोसी, वो लोग नॉर्थ से मिलता है गंगा में। नॉर्थ से मतलब उत्तर की दिशा से, ठीक है। और साउथ की दिशा से, दक्षिण की दिशा से, दक्षिण की दिशा से सोन रिवर आता है, पुनपुन रिवर आता है और क्यूल रिवर आता है। ये 3 रिवर दक्षिण की दिशा से आता है और गंगा में मिल जाता है बिहार में। तो बिहार में 6 नदी हो गया, 6 नदी है जो गंगा में मिलता है। 3 नदी नॉर्थ से, ऊपर से, और 3 नदी नीचे से, साउथ से। देयर आर 2 फेमस रोड ब्रिजेस ओवर गंगा इन बिहार। बिहार में जो गंगा है, गंगा नदी है, उसके ऊपर 2 फेमस रोड ब्रिज है। ब्रिज मतलब पुल। गंगा के ऊपर बहुत फेमस पुल है वहाँ पे। क्या नाम है उनका? गांधी सेतु इज इन पटना, विच इज़ 5.5 किलोमीटर्स लॉन्ग। पटना में जब गंगा गुजरती है, गंगा के ऊपर वहाँ पे एक पुल है, ब्रिज है, जिसका नाम है गांधी सेतु। पूरा बोल देंगे तो महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी सेतु या गांधी सेतु कहाँ है? पटना में है। और पटना कहाँ है? बिहार में है जो कि 5.5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर्स लंबा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया। ये सबसे लंबा रोड ब्रिज माना जाता है इंडिया का। लेकिन ये जो बुक प्रिंट हुआ है, आपका बुक पुराने टाइम का प्रिंटेड है। अभी जो है लंबा ब्रिज ये नहीं रहा, इससे भी लंबा ब्रिज आ चुका है इंडिया में, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल ब्रिज, या उसका दूसरा नाम है ढोला सादिया ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, वो आसाम में है। आप लोग गूगल में भी चेक कर सकते हैं, मैं भी बता दूंगा अभी लास्ट में इस चैप्टर के, ठीक है। अच्छे से बता दूंगा कि अभी सबसे लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज कौन है इंडिया में? ढोला सादिया। लेकिन आपके बुक में क्या दिया हुआ है? गांधी सेतु। तो आप लोग टीचर से भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, टीचर को भी आप बताइए कि अभी ऐसा ऐसा है, इंडिया में ऐसा चेंज हो गया है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखें। तो आप लोग जनरली बुक में जो दिया हुआ है गांधी सेतु, यही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार टीचर से आप बात कीजिए, अपने क्लास टीचर से। अनदर रोड ब्रिज इज़ विक्रमशिला सेतु इज़ इन भागलपुर। और दूसरा रोड ब्रिज है गंगा के ऊपर में, उसका नाम है विक्रमशिला।
विक्रमशिला सेतु, सेतु हिंदी का वर्ड है, सेतु का मतलब ब्रिज होता है। दो ब्रिज हो गया बिहार में, एक गांधी सेतु और एक विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु भागलपुर में है और गांधी सेतु पटना में है। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग, और विक्रमशिला जो है वो 5 किलोमीटर है, और गांधी सेतु जो 5.5 किलोमीटर। व्हेन द गंगा रीचेज वेस्ट बंगाल, अब गंगा जब वेस्ट बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में, इट बिगिंस टू ब्रेकअप, ये टूटने लगती है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल इज पद्मा, इसका एक टूटने के बाद जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल है, ऐसे चैनल में बढ़ गया, 2-3 ऐसा हो गया, तो उसका इम्पॉर्टेंट चैनल है पद्मा रिवर, ठीक है, विच फ्लोज इन बांग्लादेश। तो एक चैनल जो है वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है, ठीक है, गंगा का, और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा एक नदी का नाम है, जो गंगा का ही दूसरा नाम है बांग्लादेश में, हमारे देश में नहीं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये है, कंट्री है। व्हेन द ब्रह्मपुत्र मीट्स इट, और जब पद्मा से ब्रह्मपुत्र मीट करता है, मिलता है, तब उसको बोला जाता है मेघना। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये मेघना होगा, MEG होगा, ठीक है। तो जब ब्रह्मपुत्र मिल जाता है पद्मा से या गंगा से, कहाँ पे? बांग्लादेश में, तब उसको मेघना नाम दिया जाता है, मेघना बोला जाता है, मेघना रिवर। दिस रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल समुद्र है। अनदर इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ द गंगा इज हुगली, और दूसरा चैनल जो है वो हुगली है। पहला चैनल पद्मा था, दूसरा चैनल हुगली है। हुगली कहाँ है? हुगली तो वेस्ट बंगाल में ही हम लोग देखते हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली, और कोलकाता शहर जो है वो हुगली रिवर के किनारे में बसा हुआ है, ठीक है। द गंगा इज सैक्रेड एंड इम्पॉर्टेंट रिवर, गंगा एक पवित्र और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। मैनी ड्रेन्स कैरिंग वेस्ट फॉल इनटू गंगा, और बहुत सारा ड्रेन जो है, नाला जो है, वो गंगा में आके गिर जाता है। दीज ड्रेन्स मेक इट्स वाटर डर्टी, और ये जो नाला का पानी है ये गंगा को गंदा करता है, डर्टी करता है। समटाइम्स फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स डाई ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर, बहुत समय में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गया और अंदर में रहने वाले बहुत जीव जंतु हो गए, वो सब मर जाते हैं, क्योंकि वाटर जो है वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन के कारण वाटर गंदा होने लगता है, जिसके कारण ये लोग मर जाते हैं, जीव जंतु। द वाटर ऑफ द रिवर शुड नॉट बी पॉल्यूटेड, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ बिग स्कीम नेम नमामि गंगे टू मेक द वाटर ऑफ द गंगा क्लीन। तो हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने नमामि गंगे बोल करके एक बड़ा स्कीम चालू किया है, ठीक है, जिसके तहत गंगा रिवर को क्लीन किया जाए, जिसके तहत गंगा रिवर को क्लीनिंग किया जाए, अच्छे से साफ किया जाए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है नमामि गंगे। दिस स्कीम कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो ये जो स्कीम है ये लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना पूरा नहीं हो सकता, लोगों का मदद चाहिए इसमें, सबको को मिल करके करना होगा। दे शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन द गंगा, उन लोगों को गंगा में वेस्ट मटेरियल्स, गंदा चीज़ नहीं फेंकना चाहिए कभी भी, तभी क्लीन रह पाएगा। तो लोगों का सहयोग का बहुत ज़रूरत है। दे शुड ट्राई टू कीप द गंगा क्लीन, लोगों को चाहिए कि वो लोग कोशिश करें कि गंगा को क्लीन रखा जाए। इट इज़ होप दैट वन डे द वाटर ऑफ द गंगा विल बी क्लीन इनफ टू ड्रिंक। तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि गंगा रिवर जो है उसका जो पानी है वो एक दिन बहुत क्लीन होगा, जिससे कि हम लोग उसको डायरेक्टली पी पाएंगे, इतना क्लीन हो जाएगा। तो ये चैप्टर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी कीवर्ड्स जो दिया हुआ है नीचे में, ये सबको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। केव का मतलब होता है लार्ज होल इन द साइड ऑफ हिल के अंदर में होल, जो इसको गुफा बोलते हैं, वो केव। पिलग्रिमेज, ये रिलीजियस प्लेस, मतलब एक धार्मिक जगह। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? धार्मिक जगह, तीर्थ स्थल, ठीक है। गॉर्जेस का मतलब होता है नैरो वैली, पतला पतला वैली पहाड़ों के बीच में। देन एंशिएंट मतलब बहुत पुराना। देन सिचुएटेड मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन पे जो है। देन संगम का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे मिलता है सब, जैसे नदी, गंगा यमुना सरस्वती जो मीट करते हैं,
इलाहाबाद में उसको संगम बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लुएंस भी। रिव्यूलेट्स, रिव्यूलेट्स का मतलब छोटा छोटा धारा, पतला पतला धारा जो है वाटर का स्ट्रीम जो है वो गंगा में मिलता है, उसको रिव्यूलेट्स बोलते हैं। सीनरी तो आपको मालूम है, सीनरी नेचुरल ब्यूटी। मिनल नहीं है ये, मिंगल है। ये जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड है, MINGLE होगा। मिंगल मतलब मिक्स होना। देन मिथिकल, मिथिकल का मतलब है एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन। मिथिकल का मतलब होता है, मिथिकल बोला गया है सरस्वती रिवर को, जो कि सिर्फ बोला जाता है, ठीक है, इमेजिनेशन में है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि सरस्वती रिवर है, लेकिन एक्चुअल में सरस्वती रिवर है नहीं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है मिथिकल। जो हम लोग सिर्फ सोचते हैं और होता नहीं है वो है मिथिकल। जैसे हम लोग सोच लिए हैं कि सरस्वती रिवर वहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। देन पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड मतलब जो गंदगी करना, गंदगी हो जाना, वो पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन। मटेरियल मतलब तो सब्सटेंस, कोई चीज़। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर है ये मैं बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय गोमुख? आप लोग गोमुख से क्या समझते हैं? तो गोमुख का मतलब होता है, हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, गाय के मुख के जैसा, काउज माउथ के जैसा वो गुफा है, उसका मुंह वैसा ही है, गाय का मुंह, गाय के मुंह के जैसा, इसलिए उसको गोमुख बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज का आंसर मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, सैक्रेड रिवर चैप्टर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गोमुख? गोमुख मीन्स माउथ ऑफ अ काव। विच, सेकंड क्वेश्चन है विच ट्री फाउंड नियर गंगोत्री? तो देवदार ट्रीज आर फाउंड नियर द गंगोत्री, जो हम लोग चैप्टर में देखे, देवदार प्लांट ट्री। वेयर इज द फेमस लक्ष्मण झूला? थर्ड नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मण झूला इज नियर ऋषिकेश। देन नेम द रिवर्स दैट मीट एट संगम। तो गंगा, यमुना, सरस्वती मीट्स एट संगम। देन अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया? तो गांधी सेतु इन पटना बिहार इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। बट मैंने बताया चैप्टर में भी कि अगर रिसेंट का अभी अगर देखेंगे, करंट देखेंगे, तो अभी ढोला सादिया ब्रिज है, जो कि न्यूली फॉर्म्ड है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन चुका है। ढोला सादिया ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और वो आसाम में है, ठीक है। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो दिया गया वही आपको पढ़ना है, एग्जाम में भी लिखना है, गांधी सेतु, ठीक है। देन हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। गोमुख इज अबाउट 100 मीटर्स हाई, ये ट्रू है, क्योंकि 33 मीटर्स वो चौड़ा था, वाइड था, और 100 मीटर्स हाई था, ये ट्रू होगा। देयर इज अ टेम्पल नियर गंगोत्री, गंगोत्री के सामने में एक टेम्पल है, हाँ ट्रू है, एक छोटा टेम्पल। द रिवर सरस्वती कैन बी सीन इन इलाहाबाद, फॉल्स, रिवर सरस्वती कहीं भी देखा नहीं जा सकता, ये मिथिकल रिवर है। द वाटर ऑफ यमुना इज येलो, नो, ये फॉल्स है। यमुना का जो कलर है वो ब्लू है, येलो कलर तो गंगा का है। विक्रमशिला सेतु इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया, फॉल्स। अकॉर्डिंग टू आवर बुक लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गांधी सेतु है। द रिवर पद्मा फ्लोज इन बांग्लादेश, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है MCQ क्वेश्चन में। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गोमुख? विड्थ मतलब चौड़ाई, जो कि है 33 मीटर्स। विच रिवर मीट्स द गंगा इन बिहार? बिहार में गंगा से कौन सा रिवर मीट करता है? मेघना, पद्मा, यमुना, कोसी, कौन सा रिवर होगा? मेघना तो आपका बांग्लादेश में, पद्मा बांग्लादेश में, यमुना तो इलाहाबाद में, तो आंसर है कोसी। विच प्लान हैज़ बीन लॉन्च टू क्लीन गंगा? नमामि दुर्गा, नमामि काली, नमामि गंगे, नमामि यमुना। नमामि गंगे इज द करेक्ट आंसर। विक्रमशिला सेतु इज इन भागलपुर, और पटना में कौन सा है? पटना में है गांधी सेतु, ठीक है। बिहार में 2 सेतु है, एक विक्रमशिला सेतु और दूसरा गांधी सेतु। देन है त्रिवेणी मीन्स मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, एट इलाहाबाद।
एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ही हैज़, यहाँ से सेलेक्ट करना, ही हैज़ 2 sons, यहाँ पे 2 होगा, एंड 2 sons टू एजुकेट, ठीक है। उसके पास 2 बेटे हैं पढ़ाने के लिए। यू कैन डैश द बिग, यू कैन डैश द बिग डैश, यू कैन सी द बिग सी, यहाँ पे SEE होगा, सी द बिग सी, सी मतलब ये सी मतलब देखना और ये सी मतलब समुद्र, तुम देख सकते हो समुद्र को। डैश सी विथ माई डैश, आई सी विथ माई आईज, यहाँ पे आई होगा, आई सी विथ माई आईज, मैं अपने आंखों से देखता हूँ। फिर डी नंबर में, इट इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट टू ईट। देन है यू डैश विथ योर डैश हैंड, यू राइट विथ योर राइट हैंड। ही बिकेम डैश विद इन अ डैश, ही बिकेम वीक, यहाँ पे 2 वीक है। WEAK मतलब होता है कमज़ोर, WEAK मतलब होता है कमज़ोर, वो कमज़ोर हो गया है 1 वीक के अंदर। WEEK वीक यहाँ पे होगा, ये वीक का मतलब हुआ सप्ताह, 1 सप्ताह में वो कमज़ोर हो गया। डिड यू डैश हिम व्हेन ही वॉज बाइंग डैश, मीट या मीट, तो MEAT मीट मतलब मिलना होता है, MEAT मीट मतलब मटन होता है, कोई चीज़ का मांस होता है। तो डिड यू मीट, MEAT मीट हिम व्हेन ही वॉज बाइंग MEAT मीट, ठीक है। सेकंड में, द डैश हैड अ गन ऑन हिज डैश, द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, यहाँ पे सोल्जर होगा SOLDIER, द सोल्जर हैड अ गन ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दिया है, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिए, और कोई भी चैप्टर में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको वो चैप्टर का वीडियो दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं ये ढोला सादिया ब्रिज है पिक्चर में, जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में और आसाम में ये है, ठीक है। तो यही लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का अभी फ़िलहाल साल 2020 से। और गांधी सेतु जो था वो पुराना था, पहले वो नंबर 1 पे था, और दूसरा नंबर पे है दिबांग रिवर ब्रिज, ठीक है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है, दूसरा सबसे लंबा ब्रिज, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पटना में, जो है, जो हम लोग अभी आपके बुक में पढ़े गांधी सेतु, वो ये है, वो तीसरे नंबर पे जा चुका है, ठीक है। तो जीके पर्पस के लिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन स्कूल में अगर एग्ज़ाम में आए तो आप गांधी सेतु ही लिखिए, ठीक है। और एक बार टीचर से डिस्कस भी कर लीजिए। और 4th नंबर पे है बांद्रा सी लिंक,